We studied about the membrane bounded cell organelles like double membrane bounded cell organelle, mitochondria, and ribosomes. Then single membrane bounded cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट पार्ट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय राइबोसोम? राइबो मीन्स राइबो फॉर RNA, ribonucleic acid. Zome means body, the body which is formed by proteins and RNA. ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल जिसका फॉर्मेशन आरएनए और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द राइबोसोमल आरएनए, उसे हम आरआरएनए कहते हैं। आर फॉर स्मॉल आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए प्लस प्रोटीन दे फॉर्म राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो मीन्स आरएनए जो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन के साथ इनका कॉम्बिनेशन होकर क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। दिस राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय दिस पैलाडे, डिस्कवर्ड बाय पैलाडे, एंड in case of animals it was first of all seen by Cloud. In case of plant, Robinson and Brown observed the ribosome in root of the plants. राइबोसोम जैसे कि हमने आपको बताया, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके अराउंड में किसी भी तरह की लेयर, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के भीतर। राइबोसोम इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल बट इट्स क्वांटिटी इज लार्जर देन एनी अदर सेल ऑर्गेनेल। ओके, ये जो राइबोसोम होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा पाई जाती है। नियर अबाउट 70 to 75% of cytoplasm of bacterial cell it contain a ribosome. फॉर एग्जाम्पल इशेशिया कोलाई, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के भीतर 70 to 75% राइबोसोम का जो कंटेंट होता है वो राइबोसोम्स ही होता है। Then this ribosome it is also known as protein factory of the cell. इसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तीन डिफरेंट तरह के ओके सीयर तीन डिफरेंट तरह के जो आरएनए होते हैं उनमें से जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, कौन सी आरएनए? राइबोसोमल आरएनए, वो इस राइबोसोम को फॉर्म करते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होती है और इस साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली मशीनरी, ऐसा हम राइबोसोम्स को कहते हैं। दिस राइबोसोम इट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनेल विदिन एन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विदिन एन ऑर्गेनेल, विदिन ये विदिन है, ओके, ऑर्गेनेल विदिन ऑर्गेनेल यानी क्या? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल? यस, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल। इस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल? इस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ओके, वेरी गुड, आंसर भेजा है। वेरी गुड, करतार सिंह ने भेजा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, पहली जो फिगर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है
और ये जो दूसरी फिगर है, चलो दूसरी फिगर बताइए ये कौन सी है? ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बताइए जल्दी। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर किसमें होते हैं? ये सेकेंड फिगर किसकी है जरा बताइए फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, साक्षी ने सही जवाब दिया, कृपाली ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, these two cell organelles, they have their own ribosome and this ribosome is of 70s type. ओके तो राइबोसोम जो है सियर, ये जो सेल है इस सेल के भीतर, ओके ये जो सेल है इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जो सेल ऑर्गेनेल है उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। मगर इसीलिए इस राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल ऐसा सेल ऑर्गेनेल, यानी राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो विद इन अदर सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जैसे कि यस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वो 70s होते हैं। कौन से एस होते हैं? 70s। वाइल यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं 80s। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। सो इसीलिए राइबोसोम्स को हम ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। Okay, hope you understand this point. Then what is the occurrence of ribosome? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स जनरली ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रह सकते हैं, यानी उसे हम बाउंडेड राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंडेड राइबोसोम्स, दोज राइबोसोम्स विच आर बाउंडेड विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम बाउंडेड राइबोसोम कहेंगे। And other remaining cell organelles, they are freely present in cytoplasm, यानी free ribosomes उसे हम कहेंगे। Okay, some ribosomes they form the long chain. Okay, कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइंड होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसे हम पॉलीजोम या फिर पॉली राइबोसोम कहते हैं। तो in case of in case of eukaryotic cell, ribosome, it is found in cytoplasm. It is distributed throughout the cytoplasm, or it may be present in cell organelles like mitochondria and chloroplast. That is the occurrence of endoplasmic reticulum. Then what about its number? It is generally present in all types of the cell, maybe prokaryotic and eukaryotic. और इनका जो नंबर है ये ज्यादा होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के मुकाबले। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? तो बच्चों हम आपको जो स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को ओके क्लाउड जो है उन्होंने बताया, साथ ही साथ रॉबिन्सन इन्होंने भी बताया। तो देखिए ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम है इसे हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। 70s राइबोसोम दैट इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड 80s that is eukaryotic ribosome. So the prokaryotic ribosome it is 70s ribosome while eukaryotic ribosome it is 80s ribosome. Okay, तो बच्चों इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज, इन पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, if we observe the 70s ribosome, then it is consist of two different subunit, 50s subunit and 30s subunit. So 50s ribosome, अब आपको इसे याद रखना है। What are the different subunit that form 50s ribosome? 50s राइबोसोम को फॉर्म करने वाले सब यूनिट कौन से है इसे लर्न कीजिए। 23s एंड 5s राइबोसोमल आरएनए। 23s राइबोसोमल आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म 50s राइबोसोम सब यूनिट।
और इसे हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लार्जर सब यूनिट कहते हैं। ओके, या फिर मेजर सब यूनिट कहो, चलता है। देन द 30th सब यूनिट, इट इज नोन एज स्मॉलर सब यूनिट, that it is formed by 16S ribosomal RNA and 21 प्रोटीन। ओके, तो इसे भी याद रखना है आपने। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस 70S ribosome. Then what about 80S ribosome? It is the eukaryotic ribosome. Eukaryotic ribosome, it is formed by 60S and 40S subunit. 60S subunit is known as larger subunit. 40S subunit is known as smaller subunit. The 60S, it is formed by 28S, 5.8S and 5S ribosomal RNA. इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए, जितने भी 80S वाले हैं उनमें चाहे वो 60S हो या 40S हो, इन सभी में 8 8 और 8 पाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है 8 वाला कोई भी अंक कहां पर नहीं है, 8 वाला कोई भी अंक कहां पर नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। 30 प्रोटीन, okay. Means 30 protein means that is their composition, okay. Approximately 30 protein होता है, 30% we can say, okay. So here the next one, अगला point देखिए। So यहाँ पर major subunit of 80S ribosome, it is formed by 28S, S means sedimentation coefficient, उसे हम स्वेदबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। Then 5.8S and 5 ribosomal RNA, ये RNA मिलते हैं और 45 approximately 45% प्रोटीन मिलकर 660S राइबोसोम बनता है। The next one, 80S ribosomal subunit, it form 40S ribosome, okay. 80S ribosomal subunit और 30 प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? They form the 40S ribosome. तो इस 80S को फॉर्म करने के लिए 60S और 40S मिलकर 80S राइबोसोम को बनाते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये द सिंथेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइबोसोम, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म में इनका इस तरह का कॉम्पोजिशन 80S 70S फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट, अब देखिए, ये जो 70S और 80S आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी क्लेफ्ट होती है, छोटी सी जगह होती है। तो इसी जगह से जो मैसेंजर आरएनए होता है वो पास होता है। ओके, मेजर और माइनर सब यूनिट, इन दोनों के बीच में क्लेफ्ट होती है, एक ऐसी खाली जगह होती है। ओके, तो इसमें से राइबोसोमल आरएनए, इजंट इट, सॉरी, मैसेंजर आरएनए जो है, उस मैसेंजर आरएनए गुजरता है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है साइटोप्लाज्म में। वो आगे 12th चैप्टर 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डिस्कस करना है। ओके, तो बच्चों, ये था स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइबोसोम। ओके, द नेक्स्ट वन पार्ट, सी हियर, व्हाट इज द डाइमर ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का डाइमर क्या होता है? डाइमर मींस 2 यूनिट्स। ओके, जब दो 70S सब यूनिट, जब दो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, जब इन दोनों की बाइंडिंग होती है in the presence of magnesium, when the Mg2 plus ion concentration increases, then 70S ribosome, it form 100S ribosome. That is the dimer of ribosome. Okay, कभी कभी पूछा जा सकता है the sedimentation coefficient of dimer of ribosome, it is 70S का जो डायमर बना है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है? तो दैट इज द 100S। 2S राइबोसोम, 270S राइबोसोम, देयर डायमर इज, ओके, इनका जो डायमर जो होता है वो 100S होता है। ओके, मोनोमर का मतलब होता है सब यूनिट, मोनोमर का मतलब होता है, मोनोमर मीन्स सब यूनिट। ओके, तो दीज आर
ओके 70s और सी, दो 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो डायमर होता है उसका वेट कितना होता है? उसका वेट होता है 100s, इसे हम डायमर कहेंगे। वैसे ही ये जो मोनोमर्स है इसके राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम, दो एटीएस जो मोनोमर है इनका कॉम्बिनेशन होकर क्या बनता है? 120s मॉलिक्यूलर वेट वाला डायमर बनता है, isn't it? ये किस पर डिपेंड है? इट इज डिपेंड्स ऑन Mg2+ कॉन्सेंट्रेशन। जब Mg2+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तब दो 70s और 80s मिलकर वो डायमर बनाते हैं। ओके 70s के डायमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100 सेडिमेंट 100s, और 80s, दो 80s के मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से जो डायमर बना है उनका वेट कितना है? ओके उसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे काउंट करेंगे तो 120s। तो इसे आपने याद रखना है, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए दो 70s के डायमर कितने के होते हैं तो 100s के, और 80s के 120s के होते हैं, इतना याद रखना है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट, जैसे कि हमने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के राइबोसोम हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s एंड 80s। ओके देन इसके अलावा सेल साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में बाउंडेड राइबोसोम्स और अनबाउंडेड राइबोसोम्स ऐसे भी कैटेगरी होती है। बाउंडेड मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम बाइंड होते हैं वो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं, और जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं दीज आर द फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स। So on the basis of their sedimentation coefficient, there are two different types of ribosome. Prokaryotic ribosome, it is of 70s type, और दूसरा टाइप होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80s होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट केमिकल कॉम्पोजिशन हमने आपको पहले ही बताया कि राइबोसोम इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाई इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन? बिकॉज इट इज these ribosomes are produced from RNA, specifically ribosomal RNA and protein, ठीक है। तो सी यार ये 70s जो राइबोसोम है उसे बनाने के लिए 60% RNA होते हैं और 40% प्रोटीन होते हैं, और 80s को फॉर्म करने के लिए 40% RNA और 60% प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों इन पॉइंट्स को याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? ओके सबसे पहला फंक्शन राइबोसोम इट एक्ट्स एज अ क्या इट एक्ट्स एज अ प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी। इट इज द मशीनरी दैट फॉर्म द प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉर्म करने वाली मशीनरी होती है। और साथ ही साथ जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस द लार्जर सब यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट है 23 सब यूनिट, ओके 23 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड 28 सब यूनिट इन यूकैरियोट, इनका जो लार्जर सब यूनिट है इस लार्जर सब यूनिट में मींस 70s और 80s, ठीक है। सी है तो लार्जर सब यूनिट कंटेन द एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो 60s rRNA है और जो 50s rRNA है, ये इनके भीतर जो रहने वाले जो सब यूनिट है, ओके फॉर एग्जांपल जो 16s सीयर, जो 60s rRNA है उसका 20s सब यूनिट, और जो 50s का 50s मेजर सब यूनिट का लार्जर सब यूनिट का 23s राइबोसोम आरएनए, ये जो लार्जर सब यूनिट के राइबोसोमल जो आरएनए है 23s ऑफ 50s एंड 28 ऑफ 60s, इनके ये जो राइबोसोमल आरएनए है दे एक्ट्स एज अ एंजाइम। ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, उसे हम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, isn't it? 23s and 28s ribosomal RNA they acts as a enzyme, और उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। इसका फंक्शन क्या होता है? ये पेप्टाइड ट्रांसफर करना इनका फंक्शन होता है फ्रॉम पी साइट टू ए साइट। ये क्या होता है आपको 12th स्टैंडर्ड में आपको पता चलेगा, क्योंकि उस चैप्टर को
ओके, अभी बहुत वक्त है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये जो एंजाइम होता है, ये पी साइट से ए साइट पर अमाइनो एसिड की चेन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप ये आगे डिस्कस करने वाले हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, उसे आज हम डिस्कस नहीं कर सकते, 12th में उसे डिस्कस करना है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ये कौन सा एंजाइम है, ओके, ये कौन सा एंजाइम है, ओके ठीक है, ये कौन सा एंजाइम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ये राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब क्या होता है, आरएनए एंजाइम्स। बच्चों एक स्टेटमेंट आप सभी को पता है, कौन सी स्टेटमेंट, ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन, ओके, एक्सेप्ट, कौन सा, एक्सेप्ट राइबोजाइम। इस स्टेटमेंट को याद रख लो, ठीक है, राइट डाउन। तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, मगर कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम। ये जो राइबोजाइम है ये आरएनए एंजाइम्स है। राइबो मीन्स आरएनए, जाइम मीन्स एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो आरएनए का कंपोनेंट है। एग्जाम्पल पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, हम भी अगर एग्जाम लेंगे तो इस पर हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही, याद रखिए। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये कैटालाइटिक एंजाइम है, ये राइबोजाइम कहलाता है, ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है। ये इस स्टेटमेंट में बैठता नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट, ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ओके, राइबोजाइम ये प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये आरएनए एंजाइम है। आरएनए एंजाइम ये बहुत ही कम नंबर में है, ठीक है, बहुत कम ऐसे आरएनए एंजाइम्स होते हैं। तो राइबोजाइम्स याद रखिए, राइबोजाइम मींस आरएनए एंजाइम्स, उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो ये राइबोसोम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक टर्म जो हमने आपको पहले बताई, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम, यानी क्या होता है, चेन ऑफ राइबोसोम, उसे हम पॉली राइबोसोम कहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो ये था स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट पार्ट है द, यस, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी हियर, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दिस सेल ऑर्गेनेल, इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल seen by Bendel and discovered by the Boveri. Boveri give the term as the centrosome. Then एक सेंट्रोसोम जो होता है इसमें दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम इट इज एब्सेंट इन फंजाई एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स और फंगस जो होते हैं उसमें सेंट्रोसोम जनरली नहीं पाए जाते, एक्सेप्शनल केसेस सभी में है, ठीक है, मगर सीयर एक्सेप्ट फ्लैबिडोमोनास, ये जो अलगी है उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ओके, कुछ अलगी है, लोअर अलगी है जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, मगर एक्सेप्शनल नहीं, हम इन जनरल कह रहे हैं। इन जनरल फंजाई एंड प्लांट्स दे लैक द सेंट्रोसोम। these centrosomes they are they can be seen only during the cell division। ये सेल डिवीजन के समय हमें ये नजर आते हैं, बाकी समय में ये नजर नहीं आते। तो सी हियर, ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, these two centrioles of the centrosome they are exactly perpendicular to each other। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं जनरली, इस पॉइंट को याद रखना है। देन दिस, as I told you earlier, these centrosomes, they are generally produced during the cell division। ये जो सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन का कंप्लीशन हो ही नहीं सकता एनिमल सेल में। कब तक, जब तक के ये जो राइबोसोम है, सीयर सॉरी, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम जब तक, सीयर, ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, दी सेंट्रोसोम दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स के प्रोटीन बनाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स के जो प्रोटीन होते हैं वो इस डॉटर क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल में सेपरेट करते हैं, पूल करते हैं। ओके, जिस वजह से ये जो चार डॉटर क्रोमोसोम्स है, दिस फोर डॉटर क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड एट वन पोल, और ये जो बचे हुए जो डॉटर क्रोमोसोम्स है ये दूसरी दूसरे पोल की ओर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
तो ये किसकी वजह से है? सेंट्रोसोम की वजह से। अगर सेंट्रोसोम नहीं होता है तो एनिमल सेल में इस तरह की